और पता है मैं क्या बनाने वाली हूँ, चलिए आपको दिखाते हैं। यार लाइट इस तरफ की रहती है ना, तो इधर ही फेस करना पड़ता है। हाँ, तो साथ ही साथ मैं बनाने जा रही हूँ केसर की आइसक्रीम। क्या है ये? केसर इलायची की आइसक्रीम। ये भी आज मैं बनाने वाली हूँ। तो जैसे ही खाना बन जाएगा उसके बाद फिर मैं आइसक्रीम बनाऊँगी। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, इस तरीके से मेरी आइसक्रीम बन चुकी है, मतलब जम चुकी भी है और बन चुकी भी है। तो चलिए मनोज जी को देकर आते हैं। ये ले जा रही हूँ मैं मनोज जी के लिए, वो खाकर ही बताएंगे कि कैसी बनी है। ले लो। हाँ, कैसी बनी है? तुम तो बोल रहे थे कि केसर इलायची अच्छी नहीं लगेगी, अच्छी लगी ना? चलिए थोड़ी थोड़ी हम लोग भी ले लेते हैं। भाई तू लेगा क्या आइसक्रीम? आइसक्रीम। होठ इतने ड्राई हो रहे हैं ना यार गर्मी की वजह से। मम्मी तुम? तो चलिए थोड़ी थोड़ी सभी के लिए आइसक्रीम निकाल लेते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। क्यों मम्मी ये काय की पूजा कर रहे हैं? नहीं, गेहूँ की तो कर रहे हैं, लेकिन काय के लिए कर रहे हैं? नहीं, बताऊँगा हूँ तो बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये अभी गेहूँ की पूजा हो रही है। ऑलरेडी गेहूँ का जो ड्रम है ना, पुराने गेहूँ से भरा हुआ है, लेकिन इसकी सिर्फ इसलिए पूजा हो रही है कि इसमें वो कीड़े पड़ते हैं ना, जिसको हमारे यहाँ धंधुरिया बोलते हैं, आपके यहाँ जो भी बोलते हो पता नहीं, तो वो नहीं पड़े, इसके लिए पूजा हो रही है। ये वाली पूजा बोल रही है कि भी धंधुरिया नहीं पड़ेगा। है? माता का गेहूँ मिला है नहीं। वाह यार, हमारी मम्मी के नए नए टोटके। अगर आप लोगों के गेहूं में भी, गेहूं के ड्रम में अगर कीड़े पड़ रहे हो ना, तो पूजा कर देना, भाग जाएंगे। अच्छा, कोई के बताना नहीं पड़े। जागृत की डिमांड आई है कि मुझे खाना है पुलाव, तो मैं पुलाव की तैयारी कर रही हूँ। और आज मम्मी का फास्ट है, तो मनोज जी का टिफिन बन चुका है, तो अब हम दोनों ही ये खाने वाले। तो फिर मुझे भी आलस आ रहा है, मेरी भी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, ऐसा लगता, सुस्ती सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। गर्मी तो इतनी तेज़ पड़ रही है कि पूछो ही मत। तो मैं भी सोच रही हूँ कि पुलाव ही बना लेते, तो दोनों हम लोग खा लेंगे। फिर खाना प्रॉपर जो भी बनेगा वो शाम को बनेगा ही, तो उसको पुलाव बना के खिला देती हूँ। और काम तो हो गया है, बस पानी डालना बाकी है। वो में है ना, अभी हम लोग क्या गेहूँ में लगे हुए हैं ना, तो ऐसा लगता है कि फिर आराम से डालो तो ठंडक रहती है। अब देखते हैं, जैसा भी होता है बताते हैं आपको। पता नहीं, समझ में ही नहीं आता कि क्या व्लॉग बनाएं, कुछ समझ ही नहीं पड़ती, क्योंकि डेली का काम भी कितना दिखाएं आपको, क्या क्या काम बताएं। जागृत की स्थिति आपको दिखाती हूँ। ये है, इस हाथ से पेन नहीं पकड़ा जाता, स्कूल नहीं जाया जाता, बट मोबाइल 24 घंटा आप पकड़ सकते हैं। मोबाइल पकड़ने की कोई लिमिट नहीं है। जब तक आप इनको जूते दे के ना छुड़ा लो, तब तक छोड़ने का कोई चांस नहीं है। तो ऐसा चल रहा है। और गर्मी इतनी तेज़ है ना कि कूलर की हवा भी कुछ नहीं लग रही, इतनी तेज़ गर्मी है। तो चलिए बनाती हूँ पुलाव बना के। ये कितना हिल रहा है मेरा हाथ। उसके बाद फिर थोड़ा सा नहाना धोना करते हैं और फिर वापस से लगते हैं गेहूं में, क्योंकि अब बच्चे भी आएंगे, दीदी लोग भी आएंगे छुट्टी मनाने गर्मियों की। तो यहाँ बीच हॉल में इतना सब कुछ पड़ा रहेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको साफ़ सूफ करके रखते हैं। और अब हमारे यहाँ भी बहुत फंक्शन आने वाला है, तो मुझे भी जाना पड़ेगा। तो 3-4 दिन की वो भी छुट्टी समझ ही लो। तो जितना जल्दी हो सकता है इस काम को अब निपटा लेना चाहिए, इसी में लगे हुए हैं हम लोग बस। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ किचन में और बना रही हूँ खाना। आज ना मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है। मेरे चेहरे से ही आप समझ गए होंगे कि मेरी हालत कैसी है। लेकिन आज ही, जिस दिन हमारी तबीयत ख़राब होती है ना, उसी दिन काम का बर्डन ज़्यादा होता है, मेरे को ऐसा लगता है। अब आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं कुछ करूं। मुझे सुबह से ही पता नहीं कैसा लग रहा है, लेकिन क्या है ना कि अगर सासू माँ कोई काम कर रही है तो हम कैसे सो सकते हैं। अब वो लगी हुई थी गेहूँ में, तो फिर मेरा बिल्कुल लेटने का मन ही नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने बोला था लेट जा, लेकिन मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं लेटूँ। मुझे ना मजबूरन उनके साथ काम कराना पड़ा। और अब आज अभी इस वक्त ये हालत है
कि कोई अगर मुझसे बोल देना कि जा लेट जा, तो मैं पहली फुर्सत में जाके सो जाऊँ। यार बहू होना बहुत कठिन है यार, बहू होना बहुत मुश्किल काम है। अब हस्बैंड आएंगे, उनको ऐसा लगेगा कि ये तो दिन भर घर में थी, इसने किया ही क्या जो इतना थक गई। उनको भी नहीं बोल सकते कि हम आज हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि हम थक गए हैं, क्योंकि उनके हिसाब से क्या है ना कि आप घर में हो तो आप क्यों थक गए, आपने ऐसा क्या किया तो थक गए। तो अब फटाफट से बस खाना बनाती हूँ, खाना बना के और बस मुझे अब बिस्तर दिख रहा है, मैं तो जाके सो जाऊँगी। अब मेरे में हिम्मत नहीं है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो आज का ब्लॉग भी पता नहीं कैसा ही बना है, क्या ही बना है, मैं तो जानती भी नहीं हूँ कि क्या क्या ऐड करने वाली हूँ और क्या क्या नहीं। और ब्लॉग आज मैं मतलब एडिट कर भी नहीं पाऊँगी, ब्लॉग हो सकता है तो कल ही आएगा। ये मैं मेरे बना रही हूँ चौले की सब्जी। सो फ्रेंड्स, यहीं पर ब्लॉग का एंड करते हैं। काफ़ी पता नहीं क्या क्या ही आने वाला है, मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं क्या क्या ऐड करने वाली हूँ। तो ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि आप लोग पसंद करें, बट मैंने अपना एफर्ट पूरा लगाया है। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम पर अभी जो है बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।